अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई है या आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है या फिर जिसने आपके ऊपर एफआईआर करवाई थी उससे आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि इन सिचुएशंस में आप इस एफआईआर को कैसे खत्म करवा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस लीगल कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। एफआईआर को खत्म करवाने के लिए हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वाशिंग की एप्लीकेशन लगानी होती है। क्वाशिंग का मतलब होता है कि एफआईआर को हमेशा के लिए खत्म करवाना। और क्वाशिंग दो तरीके से हो सकती है, पहला मेरिट्स पर और दूसरा कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफआईआर मेरिट्स के बेसिस पे कैसे क्वाश हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास अपनी बेगुनाही के कॉन्क्लूसिव एविडेंसेस होने चाहिए, या फिर आप या आपके एडवोकेट को एफआईआर के कंटेंट्स को पढ़ के लगता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है, या फिर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, या फिर लगाए गए एलिगेशंस के अंदर कोई भी क्रिमिनल एंगल निकल के नहीं आ रहा है, या फिर एफआईआर पर्सनल ग्रजेस, अल्टीरियर मोटिव्स, हरासमेंट या इसी तरह की पर्पस की वजह से करवाई गई है, या इसी तरह के और भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। और यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के अंदर ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि एफआईआर किन सर्कमस्टांसिस पे मैरिट्स पे क्वाश हो सकती है। और हाई कोर्ट में क्वाशिंग की एप्लीकेशन के सुनवाई के दौरान हम कोर्ट को एविडेंसेस के साथ बताएंगे कि हमारे ऊपर जो भी एफआईआर हुई है वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है, और हमारे सारे एविडेंसेस कॉन्क्लूसिव होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई लड़की हमारे ऊपर ये आरोप लगाती है कि हमने उसको उस दिन उस टाइम छेड़ा, जबकि जिस दिन की वो बात कर रही है हम उस दिन आउट ऑफ कंट्री थे और हमारे पास जहाज़ की टिकट है, होटल का स्टे है, तो इसी तरह के जितने भी कॉन्क्लूसिव एविडेंसेस हैं वो हम कोर्ट में प्लेस करेंगे, और इन्हीं एविडेंसेस के बलबूते पे हमारी एफआईआर क्वाश हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो वो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे हाई कोर्ट में क्वाशिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और कोर्ट इन केसेस में आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकता है। और अगर एक बार एफआईआर क्वाश हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और क्वाशिंग की एप्लीकेशन आप किसी भी स्टेज पे लगा सकते हो, जैसे कि एफआईआर के फौरन बाद, ट्रायल के दौरान, या फिर जजमेंट आने से पहले। और आप क्वाशिंग पार्टली भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी केस में 4 अक्यूज्ड हैं तो आप 2 या 1 के लिए भी क्वाशिंग की एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। तो क्वाशिंग की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवोकेट हायर करना होगा, जो सेक्शन 528 BNSS जो पहले हुआ करता था सेक्शन 482 CRPC के तहत कंसर्न ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वाशिंग की एप्लीकेशन मूव कर देगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एफआईआर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में हुई है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे इस एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बाकायदा सेक्शन 359 BNSS जो पहले हुआ करता था सेक्शन 320 CRPC के अंदर एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है और कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है, और कौन से ऑफेंसेस आप डायरेक्टली कंपाउंड कर सकते हो और कौन से ऑफेंसेस के अंदर आपको कोर्ट की परमिशन लेके ही कंपाउंड करना होगा। और अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कोर्ट केस को कंपाउंड नहीं करता है तो रिवीजन के जरिए आप अपर कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट पेसलीगलकंसल्टेंट्स.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।